बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि वन शॉट में देखेंगे। आप जहाँ भी पढ़े होंगे इससे पहले जो भी क्लास में पढ़े होंगे वो अच्छा पढ़े होंगे, ठीक है। लेकिन आपका जो भी डाउट है वो आज क्लियर हो जाएगा एक वन शॉट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी या जूलॉजी पूछेगा तो अरिस्टो को दिखाया जाएगा, यानी कि एरिस्टोटल या अरिस्टो बोलते हैं, ठीक है। फादर ऑफ बॉटनी देगा थ्योफ्रेटस, ठीक है। तो ये याद नहीं करना है आपको, बॉटनी का फादर कौन है याद नहीं करना, ये याद करना है, ये पूछ सकता है आपके एनसीईआरटी में है, ठीक है। और याद रखना बॉटनी मतलब थ्योफ्रेटस ने कौन सा बुक लिखा था, हिस्टोरिक प्लांटेरम। तो ये सब याद करने वाला नहीं है, ये याद नहीं करना है आपको, ठीक है। तो देखो यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि जितने भी और मतलब बायोलॉजिकल यानी जितने भी लिविंग है उसको क्लासीफाई किया गया है। यानी क्लासीफाई कुछ मतलब क्लासीफाई क्यों करते हैं, ताकि अच्छे पैटर्न में उसको पढ़ सकें, ठीक है। तो कुछ पहले जो है अर्लियर क्लासिफिकेशन कैसे हुआ था, नॉन साइंटिफिक था, अब जो है साइंटिफिक हुआ फिर, ठीक है। तो नॉन साइंटिफिक किसके बेसिस पे लिया गया था, बेस्ड ऑन फूड शेल्टर क्लोथिंग, यानी कि जितने भी एनिमल्स है यानी कि जितने भी मतलब ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, लिविंग है, उसको क्लासीफाई किया गया था, अलग अलग क्लास में रखा गया था। तो ऑन द बेसिस ऑफ फूड, यानी क्या खा रहा है, किस खाने का पैटर्न क्या उसका रहता है, कहाँ पे है और क्या पहनता है उड़ता है, ठीक है, यानी क्लोथिंग। ये हो गया तुम्हारा क्या नॉन साइंटिफिक। और साइंटिफिक में क्या आ जाएगा, अरस्तु ने सबसे पहले साइंटिफिक तरीका से क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था, यानी कि प्लांट को क्लासीफाई किया था और एनिमल को क्लासीफाई किया था। प्लांट को क्लासीफाई किया था किसके बेसिस पे, यानी कि बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, ठीक है। यानी कि उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस के आधार पे उसको क्या किया था, उसको क्लासीफाई किया था। हर्ब्स, सर्ब्स और ट्री में आते हैं। हर्ब्स क्या हो, जो पूरे हरे भरे जंगल रहेंगे, ठीक है। और सर्ब्स क्या होगा, जिसमें क्या होगा, छोटे छोटे प्लांट होंगे जिसका ब्राउन कलर का स्टेम होगा लेकिन बहुत बड़ा स्टेम नहीं होगा, ठीक है। ट्रू में क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, उसका स्टेम जो है बहुत बड़ा होगा और ब्राउन कलर का होगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया, ये क्या होगा कि हर्ब में हो गया तुम्हारा जितने भी जंगल है, छोटे जो तुलसी का प्लांट हो गया, छोटे बड़े हो गए थोड़ा सा, और उसको सर्ब्स बोलेंगे। और ट्री क्या होगा, बहुत बड़ा प्लांट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जो है उन्होंने एनिमल को डिवाइड किया था किसके, दो क्लास में, यानी कि दो पार्ट में डिवाइड किया था एनिमल किंगडम को, ठीक है। यानी एनिमल को यानी कि किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी, यानी कि जिसके पास आरबीसी है, ठीक है, जिसके पास आरबीसी है, ठीक है, उसको बोला क्या, विथ आरबीसी, उसको एनीमिया बोला। और जिसके पास आरबीसी नहीं, एनीमिया हो गया, ठीक है। यानी कि विदाउट आरबीसी, विथ आरबीसी, यानी कि दो पार्ट में डिवाइड किया है। प्लांट एनिमल को दो पार्ट में डिवाइड किया, प्लांट को तीन पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। उसके बाद चलेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे कि टू किंगडम्स और मोर साइंटिफिक देखेंगे, टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है लिनियस ने दिया था, ठीक है। लीनियस ने, यहाँ एल होगा, ठीक है, लीनियस ने दिया था टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लीनियस क्या था, 18th सेंचुरी का साइंटिस्ट था, ठीक है। याद रहे तो भी अच्छा, नहीं रहे तब भी अच्छा है, ठीक है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वाल, यानी सेल वाल के आधार पर। जिसके पास सेल वाल है उसको प्लांट किंगडम में रख दिया, और जिसके पास नहीं उसको किस में रख दिया, एनिमल किंगडम में, यानी इसको प्लांटी और एनिमालिया बोला, ठीक है। यानी कि लीनियस के अकॉर्डिंग दो क्लास मतलब दो किंगडम था, क्या, ये प्लांटी और एनिमलिया। प्लांटी क्या है, प्लांटी में किसको रखा था, जिसके पास सेल वाल था, जिसके पास सेल वाल नहीं था उसको एनिमलिया में रखा, ठीक है। तो यानी कि प्लांटी में कौन था, तो आल्गी था, ब्रायोफाइट था, टेरिडोफाइट था, जिम्नोस्पर्म, मेंजियोस्पर्म, जितने भी फंजाई है, बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, जितने भी सेल वाले हैं सबको किस में रख दिया, प्लांटी में। एनिमलिया में किस में रखा, तो स्पॉन्ज हो गया, फ्लैटवर्म हो गया, एप्स यानी बर्ड्स हो गया, फिश स्पाइसेस यानी फिशेस हो गया, ठीक है। और प्रोटोजोआ को भी किस में रखा था, वो एनिमालिया में ही रखा था, ठीक है। जो क्यों रखा था, क्योंकि इसके पास सेल वाल नहीं होता, यानी अमीबा जितने भी है सबको रख दिया था इसमें एनिमालिया में। तो ये हो गया आपका क्या कि टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। इसमें क्या जाने हम लोग, टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन लिनियस ने दिया था। उसके हम लोग क्या पढ़े कि प्लांटी और एनिमलिया में एनिमल किंगडम बोला था, नहीं कि प्लांटी और एनिमल बोला था। प्लांटी में किसको किसको रखा गया, एनिमल में किस किस को रखा गया, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। यानी अब अगर देखेंगे इसका ड्रॉबैक क्या था, यानी ड्रॉबैक क्या था, ड्रॉबैक यानी टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक क्या था। तो ड्रॉबैक देखेंगे अगर, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को दोनों को एक ही किंगडम में रख दिया था, यानी प्रोकैरियोटिक केप्ट विथ यूकैरियोटिक, यानी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को दोनों को एक साथ रख दिया। और क्या इसका ड्रॉबैक था, तो पहला ड्रॉबैक, दूसरा क्या होगा, ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक को साथ में रख दिया टुगेदर, यानी कि हेटरोट्रॉफिक दोनों को एक ही साथ रख दिया। और तीसरा ड्रॉबैक क्या था, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को एक साथ रख दिया, केप्ट टुगेदर, ठीक है। और यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को सब साथ में रख दिया। ये सब इसका ड्रॉबैक चार याद कर लीजिएगा, काफ़ी है, इनफ है, ठीक है।
अब देखेंगे ओनली फ्यू कैरेक्टर, यानी ये जो दो मतलब ये क्लासीफाई किया था टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में, तो यानी कि कुछ ही कैरेक्टर लिया था, जैसे कि सेल वाल लिया था, ठीक है, जो कि कंसिडर किया था किसको, सेल वाल को, जिसकी वजह से इतना कॉम्प्लेक्सिटी आया था, ठीक है। अब अगर हम क्वेश्चन आता है इसमें, क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, तो क्वेश्चन है कि एग्रीकस, एग्रीकस क्या है, एक फंजाई है, प्रेजेंट इन डैश किंगडम इन अकॉर्डिंग टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अगर आपको बोल दिया टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि एग्रीकस को, यानी कि जो कि एक फंजाई है, उसको किस में रखा गया, तो आप आंसर क्या बोलेगा, प्लांटी बोलेगा, फंजाई बोलेगा, या फिर एनिमालिया बोलेगा, या फिर मोनेरा बोलेगा। यहाँ टू किंगडम बोला है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करके बताइए, ठीक है। जो सही बताएंगे उसको हम लाइक मार देंगे, वो समझ जाना आप, ठीक है। अब होगा थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, हैकल ने दिया था। उसने क्या कहता है, प्लांटी और एनिमलिया तो मेन किंगडम है ही, प्लांटी और एनिमलिया तो मेन किंगडम है, उससे कुछ अलग कर दिया, जैसे उसमें रख दिया किसने, प्रोटिस्टा में। यानी कि अब ये इंट्रोड्यूस किसने किया था थ्री किंगडम में, प्रोटिस्टा को। उसमें क्या किया, बैक्टीरिया को अलग कर दिया, प्रोटोजोआ को अलग कर दिया, डायटम्स को अलग कर दिया, डायनोफ्लैजेलेट को, फंजाई को, ये सब अलग कर दिया। इसमें किसमें रख दिया, प्रोटिस्टा में। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है अकॉर्डिंग टू थ्री किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन फंजाई को किसमें रखा गया है, या प्रोटोजोआ को किसको रखा गया, बैक्टीरिया को किसमें रखा गया, या फिर डायनोफ्लैजेलेट को किसमें रखा गया है, तो आप क्या बोलेंगे, प्रोटिस्टा में रखा गया, ठीक है। अब देखेंगे अगला फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कॉपलैंड ने दिया था। साइंटिस्ट का नाम याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तब भी अच्छी बात है। अब क्या है, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हुआ, प्लांटी एनिमलिया तो एक मेन तो है ही, उसमें से क्या हुआ था, एक प्रोटिस्टा आया था। प्रोटिस्टा में से क्या किया, कुछ एनिमल्स को मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म को अलग कर दिया, क्या कर दिया, अलग कर दिया। जैसे बैक्टीरिया हो गया, आर्कीबैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया होगा, एक अलग किंगडम में रख दिया, जिसका नाम दे दिया वो मोनेरा। यानी वो किससे अलग किया, प्रोटिस्टा से। किससे, प्रोटिस्टा से। यानी प्रोटिस्टा से एक सेपरेट किंगडम बना दिया मोनेरा, जिसमें बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया सबको रख दिया मोनेरा में, ठीक है। तो यहाँ 1 2 3 4 किंगडम हो गया, यानी फोर किंगडम सिस्टम हो गया। और अकॉर्डिंग टू फोर किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में प्लांटी में, यानी फंजाई को कहाँ डाल दिया था, प्लांटी में। कहाँ डाल दिया था, प्लांटी में, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है अकॉर्डिंग टू फोर किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन फंजाई किस किंगडम में रहेगा, तो प्लांटी में, याद रखेंगे। अकॉर्डिंग टू थ्री किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन फंजाई किस में रहेगा, तो फंजाई रखेंगे प्रोटिस्टा में, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। अब देखेंगे फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, R.H. व्हिटेकर ने दिया था, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट एडवांस एयर मोस्ट पॉपुलर सिस्टम क्लासिफिकेशन, सबसे एडवांस और सबसे पॉपुलर फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो जो किसने दिया था, R.H. व्हिटेकर ने दिया था। उसने क्या था, प्लांटी, प्रोटिस्टा, मोनेरा, यानी ये जो फंजाई है, ये जो फंजाई फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में, इस फंजाई को क्या किया, वो अलग कर दिया। ये फंजाई जो है इसको क्या किया, वो अलग कर दिया, बस एक अलग किंगडम बना दिया। यानी कि प्लांटी में रखा हुआ था फोर किंगडम में, इसको अलग कर दिया वो, ठीक है। यहाँ पे था, इसको अलग कर दिया, एक अलग किंगडम बना दिया, ठीक है। यानी फंजाई को एक अलग किंगडम में रख दिया, जिसको कई जगह नहीं मिल रहा था उसको एक अलग किंगडम में डाल दिया, फाइव किंगडम में। तो हो गया प्लांटी, ये क्या हो गया, तो ये आपका हो गया, ये हो गया क्या, प्लांटी। एनिमलिया तो था ही, प्रोटिस्टा था, मोनेरा था, अब एक अलग किंगडम बना दिया जिसका नाम है फंजाई। तो हो गया फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे लिया गया था, सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, यानी कि कौन प्रोकैरियोट है, कौन यूकैरियोट है। अब यहाँ देखेंगे अगर फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, ये जो प्रोटिस्टा है, इसमें प्रोटोजोआंस हो गया, डायनोफ्लैजेलेट हो गया, डायटम्स हो गया, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट है सबको प्रोटिस्टा में रखा गया है, और यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है उसको मोनेरा में रखा गया, ठीक है। यानी कौन प्रोकैरियोट है, कौन यूकैरियोट है, उस सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे मतलब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया। थैलस ऑर्गेनाइजेशन, कौन यूनिसेलुलर है, कौन मल्टीसेलुलर है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कौन ऑटोट्रॉपिक है, कौन हेटरोट्रॉपिक है। फाइलोजेनिक रिलेशनशिप क्या है, यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, उसके बेसिस पे भी इसको क्लासीफाई किया है, ठीक है। तो इस तरह से हम फोर किंगडम तक बता दिए हैं। अगर आपको चाहिए 1 बाय 1 प्रोटिस्टा के बारे में, मोनेरा के बारे में, फंजाई के बारे में, एनिमलिया के बारे में, प्लांट के बारे में, अगर 1 बाय 1 आपको अलग से चाहिए, आपको लेक्चर चाहिए, तो कमेंट करें और हम धीरे फिर बताएंगे। थैंक यू।